नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर कराया सामाजिक आंकेक्षण, लाभुकों को दी योजनाओं की जानकारी। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया दमखम, खिलाड़ियों का हुआ सम्मान। अमर शहीद मनीष तिवारी की पुण्यतिथि पर तिवारी चफवा बनेगा ग्रीन विलेज, हर घर लगेगा फलदार पौधा। अंधेरे में तीर मार रही गोपालगंज पुलिस, सिद्धपीठ थावे मंदिर से करोड़ों की चोरी का अब तक नहीं हुआ खुलासा। बंकी खाल में 4 आरोपितों के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार और फुलवरिया और श्रीपुर में आर्म्स एक्ट व शराब कांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स के साथ मैं सोनिया खान और अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। हमारे संवाददाता सुदेश कुमार की रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को विभागीय निर्देशानुसार मांझा प्रखंड अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर सामाजिक आंकेक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान कड़ाके की ठंड के बीच जिला कार्यक्रम पदाधिकारी रंजना कुमारी ने कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर पहुंचकर सामाजिक आंकेक्षण की जांच की। इसी क्रम में मांझा प्रखंड के पैठान पट्टी पंचायत अंतर्गत अमेठी कला गाँव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 144 की सेविका बीना रानी के केंद्र पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने स्वयं की देखरेख में सामाजिक आंकेक्षण कराया। इस दौरान केंद्र पर उपस्थित लाभुकों के बीच योजनाओं की जानकारी भी दी गई। सेविका द्वारा बताया गया कि बाल विकास परियोजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं तथा 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों के अभिभावकों को सरकार द्वारा निर्धारित पोषाहार के अनुसार प्रत्येक माह सूखा राशन का वितरण किया जाता है। साथ ही 0 से 2 वर्ष तक की बच्चियों की शिक्षा एवं विवाह हेतु मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से आवेदन कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत प्रथम बार बच्चे को जन्म देने वाली माता को आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से आवेदन करने पर सरकार द्वारा 3 किश्तों में कुल 5,000 रूपए की सहायता राशि दी जाती है। वहीं नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव कराने पर माता को 1,400 रूपए की प्रोत्साहित राशि दी जाती है। महिला द्वारा बांध्यकरण कराने पर सरकार की ओर से 2,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि देने की जानकारी भी लाभुकों को दी गई। कार्यक्रम के अंत में लाभुकों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सामाजिक आंकेक्षण को संपन्न किया गया। मौके पर जिला समन्वयक ब्रजकिशोर प्रसाद, महिला पर्यवेक्षिका अंशु कुमारी एवं प्रखंड समन्वयक अंशु कुमार उपस्थित थे। हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश की रिपोर्ट के अनुसार बैकुंठपुर प्रखंड के बिस्टॉल गांव स्थित ग्लोबल पब्लिक स्कूल में रविवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में स्कूली बच्चों ने उत्साह और प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त आर्मी मैन ब्लिस्टर राय एवं आनंद सिंह ने संयुक्त रूप से किया। स्कूल के निदेशक राजू कुमार ने बताया कि प्रतियोगिता के दौरान 400 मीटर दौड़, मार्बल रेस, बनाना रेस, बैकवर्ड वॉकिंग, शूज रेस, टॉप रस, बैलून रेस सहित कई खेलों का आयोजन किया गया। लॉन्ग जंप और हाई जंप में छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वहीं रस्साकसी में छात्रों ने दमखम दिखाया। स्लो साइकिल रेस में भी छात्रों का जलवा रहा। इसके अलावा कबड्डी और फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के अंत में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मुख्य अतिथियों द्वारा मेडल देकर सम्मानित किया गया। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं में सोनू कुमार, रवि कुमार, विकास कुमार, सुभाष कुमार, पवन कुमार, उज्जवल कुमार, मोहम्मद अशफाक, पिंकी कुमारी, श्वेता कुमारी, अर्चना कुमारी, श्रुति कुमारी, हर्षिता कुमारी एवं मनीषा कुमारी शामिल रही। भौरिया स्थानीय प्रखंड के तिवारी चफवा गांव को ग्रीन विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत गांव की प्रत्येक दरवाजे पर एक फलदार पौधा लगाया जाएगा। अमर शहीद मनीष तिवारी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। शहीद की प्रतिमा के अनावरण के बाद गांव पहुंचे शिक्षक सह पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश ने कहा कि अमर शहीद मनीष तिवारी की स्मृति में गाँव के लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक घर पर फलदार पौधा लगाकर न केवल गांव को हरा भरा बनाया जाएगा, बल्कि शहीद की वीरता को भी सदा याद रखा जाएगा। इस अवसर पर पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश ने शहीद के पिता मार्केंडे तिवारी, शिक्षक अशोक कुमार एवं ग्रामीणों के साथ मिलकर शहीद की प्रतिमा के समीप पौधारोपण किया। शहीद के पिता ने अपने वीर पुत्र के नाम पर वृक्षारोपण की। इस पहल की सराहना करते हुए गांव को हरा भरा बनाने में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। ग्रीन विलेज बनाए जाने की इस पहल को लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों ने कहा कि ये सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी जिससे वीर शहीद मनीष तिवारी को हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाए।
जाएगा। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों अमर शहीद मनीष तिवारी की प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा का अनावरण बड़े धूमधाम से किया गया था। इसके बाद पर्यावरण मित्र के साथ मिलकर गांव को ग्रीन विलेज बनाने का संकल्प लिया गया, जो स्मृति में पुष्प अर्पित करने से कहीं आगे बढ़कर एक अस्थायी और प्रेरणादायक पहल मानी जा रही है। 24 घंटे में कई गंभीर आपराधिक मामलों के उद्भेदन का दावा करने वाली गोपालगंज पुलिस सिद्धपीठ थावे मंदिर से करोड़ों रुपए के आभूषणों की चोरी के मामले में अब तक अंधेरे में तीर मारती नजर आ रही है। इतने संवेदनशील और आस्था से जुड़े मामले में पुलिस का हाथ अब तक कोई ठोस सुराग नहीं लग पाया है और न ही चोरों तक पहुंच बन सकी है। आमतौर पर पुलिस कई मामलों में त्वरित खुलासे का दावा कर अपनी पीठ थपथपाती रही है, लेकिन इस मामले में पुलिस को अब तक सफलता क्यों नहीं मिल पाई, ये सवाल लगातार गंभीर होता जा रहा है। बीते बुधवार की रात सिद्धपीठ थावे मंदिर में मां दुर्गा के करीब 250 ग्राम सोने के मुकुट, बेशकीमती हार सहित अन्य आभूषणों की चोरी कर ली गई थी। मामले की जांच में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी मिला। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। बावजूद इसके अब तक चोरी का खुलासा नहीं हो सका है। यह स्थिति न सिर्फ गोपालगंज बल्कि पूरे बिहार के श्रद्धालुओं के लिए चिंता का विषय बन गई है। श्रद्धालुओं के मन में इस घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। पुलिस के अनुसार अब तक लगभग 30 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन आभूषणों और चोरों का कोई पता नहीं चल पाया है। सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर कितने और लोगों से पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि सिद्धपीठ थावे मंदिर परिसर में ही टीओपी स्थापित है, जहां पुलिस बल की तैनाती रहती है। इसके बावजूद मंदिर परिसर से चोरी हो जाना सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। मामले में पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने टीओपी प्रभारी धीरज कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं 4 सैफ जवानों की बर्खास्तगी की अनुशंसा की गई है, लेकिन सवाल ये है कि निलंबन और बर्खास्तगी से श्रद्धालुओं की आस्था को हुई क्षति की भरपाई कैसे होगी। इस मामले में मंदिर में तैनात पुलिस कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में लाए जाने की मांग उठने लगी है। पूछताछ का केंद्र बिंदु वहां की सुरक्षा व्यवस्था और तैनात पुलिस भी होनी चाहिए। हालांकि मां के अनन्य भक्त और कुचायकोट विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू एवं उनके परिवार की ओर से सोमवार को मां दुर्गा को नया सोने का मुकुट अर्पित किया जाएगा, लेकिन इस गंभीर चोरी कांड को लेकर गोपालगंज पुलिस की कार्यशैली पर अब गंभीर सवाल खड़े हो चुके हैं। उचका गांव थाना क्षेत्र के बंकीखाल गांव में 11 वर्ष पूर्व हुए मारपीट व गाली गलौज के मामले में फरार चल रहे एक ही परिवार के 4 आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय से जारी इश्तेहार को पुलिस ने विधिवत चिपकाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2014 में उचका गांव थाना क्षेत्र के बंकीखाल गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट व गाली गलौज की घटना हुई थी। इस मामले में गाँव के शेषनाथ बैठा, उनकी पत्नी ध्रुवपति देवी, पुत्र सुनील बैठा एवं पुत्री गीता कुमारी को आरोपित बनाया गया था। उक्त मामला अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी गोपालगंज ऋषभ श्रीवास्तव की अदालत में लंबित है। बताया गया कि चारों आरोपित लंबे समय से फरार चल रहे थे। न्यायालय द्वारा 1 माह पूर्व उनके विरुद्ध इश्तेहार जारी किया गया था। इश्तेहार प्राप्त होने के बाद शनिवार को पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे थाने के दरोगा मंकेश्वर महतो ने विधिवत आरोपितों के घर पर इश्तेहार चिपकाने की कार्यवाही की। इस दौरान उन्होंने बताया कि यदि 30 दिनों के भीतर फरार आरोपित न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो न्यायालय के आदेश पर कुर्की जब्ती की कार्यवाही की जाएगी। हमारे संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे की रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय पुलिस ने शनिवार एवं रविवार को अलग अलग छापेमारी कर आर्म्स एक्ट एवं शराब से जुड़े मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार को फुलवरिया थाना क्षेत्र के राधागंज बाजार के समीप छापेमारी कर आर्म्स एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान श्रीपुर थाना क्षेत्र के मिश्र बतराहा गाँव निवासी लाल बाबू गुप्ता के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे रविवार को न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया। वहीं श्रीपुर पुलिस ने रविवार को राजपुर गांव के समीप छापेमारी कर शराब के साथ फुलवरिया थाना क्षेत्र के रामपुर कला गांव निवासी अरविंद यादव को गिरफ्तार किया। इसके अलावा शराब सेवन के आरोप में गिधा गांव निवासी राजकुमार को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि सभी गिरफ्तार आरोपियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में मेडिकल जाँच कराने के बाद न्यायिक हिरासत में गोपालगंज भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। वहीं श्रीपुर थाना क्षेत्र के मजिरवा खुर्द गाँव में जमीन विवाद को लेकर
लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। खतियानी जमीन पर अवैध कब्जे का विरोध करने पर गांव के निवासी चंद्रपली शर्मा की पत्नी रिकेबिया देवी एवं उनकी बहू के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया गया। घायल सास बहू का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फुलवरिया में कराया गया। इस मामले में घायल रिकेबिया देवी के बयान पर श्रीपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में गाँव के ही गणेश कुंवर, चुन्नू कुंवर, अनिश कुंवर एवं गायत्री देवी समेत कुल 6 लोगों को नामजद किया गया है। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। पिछले 3 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड बढ़ने से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। खासकर मजदूर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है। कड़ाके की ठंड के कारण मजदूर न तो मजदूरी करने जा पा रहे हैं और न ही मजदूरी करना चाह रहे हैं, क्योंकि ठंड लगने से तबीयत खराब होने का खतरा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में मजदूरी नहीं करने पर परिवार के भरण पोषण की चिंता उन्हें सता रही है। हालांकि इस परिस्थिति में सरकार द्वारा गरीब मजदूरों को मिलने वाला राशन ही उनके सहारा बना हुआ है। ठंड से बचाव के लिए सरकार की ओर से जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक अलाव की व्यवस्था की गई है। मांझा प्रखंड अंतर्गत मांझा प्रखंड मुख्यालय एवं बाजार क्षेत्र में अंचलाधिकारी मुन्ना कुमार द्वारा अलाव की व्यवस्था कराई गई है, जिससे बाजार आने जाने वाले लोग एवं स्थानीय दुकानदार अलाव का सहारा लेकर ठंड से बचाव कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गरीबों का कहना है कि जिस तरह से जनता ने अपने बहुमूल्य वोट देकर विकास पुरुष नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनाया है, उसी तरह सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में भी ठंड से बचाव के लिए अलाव की समुचित व्यवस्था करानी चाहिए। इससे ग्रामीण इलाकों के गरीब मजदूर भी अलाव का लाभ उठाकर आग के सहारे ठंड से अपना बचाव कर सकेंगे। और अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर कराया सामाजिक आंकेक्षण, लाभुकों को दी योजनाओं की जानकारी। वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में बच्चों ने दिखाया दमखम, खिलाड़ियों का हुआ सम्मान। अमर शहीद मनीष तिवारी की पुण्यतिथि पर तिवारी चफवा बनेगा ग्रीन विलेज, हर घर लगेगा फलदार पौधा। अंधेरे में तीर मार रही गोपालगंज पुलिस, सिद्धपीठ थावे मंदिर से करोड़ों की चोरी का अब तक नहीं हुआ खुलासा। बंकी खाल में 4 आरोपितों के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार और फुलवरिया और श्रीपुर में आर्म्स एक्ट व शराब कांड के 3 आरोपी गिरफ्तार। इसी के साथ वर्षा टाइम्स का अंक यही समाप्त होता है। नमस्कार।